हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हो क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब है। अच्छा, तो आज हम थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। अपना जो लेक्चर सीरीज हमारा रिवीजन का चल रहा है, मैथमेटिक्स का क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का, उसका आज तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या बेसिक फॉर्मूलेज जो यूज होंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में वो, और हमने देखा था कि साइन कॉस टेन इन सब का अलग अलग थीटा पे, अलग अलग एंगल पे क्या क्या वैल्यूज होती है वो टेबल हमने देखा था, और कुछ क्वेश्चन भी हमने किए हैं बेसिक बेसिक। तो आज हमारा जो तीसरा लेक्चर होगा वो बेसिकली हमारा सर्वसमीकरणों के ऊपर होगा, और जो टेबल में वैल्यू होती है उस पर आधारित क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो आज मैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, अब आज हम बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन जो मोस्ट एकदम ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है वो हम करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 tan 30 1 plus tan स्क्वायर 30 बराबर है। कब कब पूछा गया है? 19, 23 और 24। इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बराबर है ये 20, 23, 24 और इसके ऑप्शन ये है। तो बारी बारी से एक एक करते हैं फटाफट, और आपको ये फटाफट समझ के नोट्स बनाना है। ठीक है, और रिवीजन करते रहना है बेटा। और फटाफट से अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको बाकी के वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, मैं सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करूंगा। अभी ये आपका ट्रिग्नोमेट्री पहला चैप्टर मैंने उठाया रिवीजन का, और ये सीरीज जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसलिए बेहतरीन होने वाला है क्योंकि ये मैंने केवल उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जो रिवीजन करना चाहते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन और वैरायटी क्या होगी उसको लेकर के। ठीक है बेटा, तो फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए जहां तक जरूरी हो। देखिए पहला कह रहा है कि tan 2 tan 30 सोल्यूशन पार्ट इसका। 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो फिर से 1/√3 और होल स्क्वायर। कितना हुआ ये? ऊपर तो हो गया 2 अपॉन √3, नीचे हो गया 1 प्लस 1/3। इसको कहीं रफ में सॉल्व कर लो। 1 प्लस 1/3 तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 1/4, सॉरी 3 प्लस 1/3 मतलब 4/3। तो नीचे तो हो गया 4/3 और ऊपर कितना हो गया 2/3। अब भिन्न का भाग कैसे होता है देख लो, गुणा कर लो नीचे वाले का रेसिप्रोकल लेकर के, रेसिप्रोकल लेकर के इससे इसको काटो दो। अच्छा, 3 को हम अगर √3 इंटू √3 होता तो उसको 3 लिख सकते हैं, तो 3 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर हम इसको √3 से डिवाइड करें तो ये कट करके √3 दे देगा, तो ये हो जाएगा √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो √3/2 किसकी होती है बेटा? sin 60। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फटाफट से दूसरे पर आते हैं। देखो ये भी 2024 में पूछा हुआ सवाल है, 23, 20, 23, 24। तो 10 1 माइनस 45, तो सोल्यूशन इसका भी देखो 1। टेबल में जाओ, 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हुआ 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 0/1 मतलब 0, 0/1 का मतलब 0। तो कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है? cos 90। तो अगेन ऑप्शन जो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा नोट कीजिए, अगला सवाल लिया जाए। तो ये है क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन। कह रहा 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर है, इनमें से किसके बराबर होगा ये सोचिए। ठीक है, तो सबसे पहले सोचो 1 प्लस tan स्क्वायर है दिया है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है दिया है। अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर है किसके? मैंने कहा था आपसे कि साइन कॉस में बदल लेना अच्छा होता है, या आप 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हो सेक स्क्वायर है, और इसको क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर है।
ठीक है। कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ। देखो 1 + tan को हम ये लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी जब सर्वसंख्या में करा रहा था उसमें मैंने आपको 3 चीजें लिखवाई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इस तरीके से 1 + tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है। तो हम ये देख लिए थे। अब समझना ये है हमें कि अब इसकी बारी आती है। ठीक, तो अब ये टेबल से होगा, फिर से सॉल्यूशन tan 45, तो 2 tan 45 की वैल्यू 1 और स्क्वायर है तो लगा लो, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उस पे भी स्क्वायर। तो ये तो हो गया 2 × 1 प्लस 3/4, सेम चीज है। तो देखो जितना चीज प्लस में उतना माइनस में खत्म, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 2। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज 2। फटाफट से नोट कीजिए, ये सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। फटाफट से नोट कीजिए ताकि अगला सवाल लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान होगा। 2024 का पूछा हुआ सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, करेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो सॉल्यूशन पार्ट क्या है, हमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब आपको देखो पहले ये सोच लेना चाहिए, अगर दो वैल्यू को घटाने पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब मैं तो फट से यही सोचूंगा कि अगर दो चीजों को घटाने पर 0 मिल रहा है, इसका मतलब है दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। अब आप ये सोचो कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होते हैं, या ऐसे करो आप, चलो इस कॉस को ले आओ इधर, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू इधर हो जाएगा 1। इसको क्या लिख सकते हो tan थीटा, tan थीटा हो गया 1। अब सोचो जरा tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है 45, तो मैं यहां से लिख सकता हूं थीटा जो है 45 डिग्री हो गया यानी। ठीक है, थीटा 45 निकल गया। तो आप आइए अपने क्वेश्चन पे। अब साइन के पावर 4 45 डिग्री, अब मैं ऐसे लगाऊंगा के पावर 4, मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हो गया cos 45 के पावर 4, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 उसके भी पावर 4, और ये भी 1/√2 और उसके पावर 4। इसकी वैल्यू देखो, तो मैं इसको ऐसा लिख लूं क्या, स्क्वायर पे स्क्वायर लगा लूं, स्क्वायर पे स्क्वायर, इसको भी ऐसा कर लेता हूं स्क्वायर पे स्क्वायर। अब ये देखो थोड़ा सा घातांक का ये कंसेप्ट है, तो हम 4 पावर तो पावर के ऊपर पावर है, देखो 2 2 4 पावर हो जाएगा। तो ये तो पहले हो गया 1/2 और फिर स्क्वायर तो 1/4, वही काम यहाँ भी 1/4 और आप ऐड कीजिएगा तो 2/4 मीन्स 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन बी है। फटाफट से नोट कीजिए ताकि अगला सवाल लिया जाए बेटा। तो हमारा छठा क्वेश्चन है बेटा, एक a प्लस tan है 1 माइनस साइन ए का मान होगा। पूछा कि इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इनमें से क्या होगा। ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट से। तो पहले आप सोल्यूशन पार्ट देखिए क्या है, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो देखो जब भी इस तरीके से सवाल आए ना, जितने सेक tan दिखते हैं इन सबको साइन और कॉस में कर लो। तो मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, ठीक है, नहीं देखे हो तो फटाफट से लिख लो। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और tan को क्या लिख सकते हैं बेटा साइन ए बटे कॉस ए।
तो बस फटाफट से लिखो, सेक की जगह क्या लिखो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ये तो आपका साइन में है ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट से देखेंगे। इनका देखो हर समान है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, और इधर तो 1 माइनस साइन ए, सबके बटे में इकट्ठा कॉस ए लिख सकता हूँ। भाई भिन्न का गुणा करना है, एक ही बार आएगा ये हो गया। अब ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इस तरीके से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे तो कॉस ए आपका है ही। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए, तो लिख लो कॉस स्क्वायर ए भाई कॉस ए, कट जाएगा स्क्वायर तो बचेगा केवल कॉस। तो ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। फटाफट से नोट कीजिए, समझ में आया होगा आई होप आपको। तो फटाफट से अगला अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं कि यदि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान होगा क्या, 27, 28, 23, 25। 2024 में पूछा हुआ सवाल है बेटा। क्वेश्चन एक नंबर का ले रहा हूँ, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी पैटर्न पे एग्जाम में आएंगे, कंसेप्ट यही यूज होगा। ठीक है, अब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बता देना तो भाई इम्पॉसिबल है, बट हाँ एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि ये सब चीजें आपसे पूछ सकते हो। तो फटाफट से शुरुआत करते, देखो आप ये बताओ कि इसकी हेल्प से आपको निकालना है बराबर 5। तो सोचो इसकी वैल्यू चाहिए आपको, ठीक। तो कहीं ना कहीं मुझे इसको स्क्वायरिंग करनी चाहिए, तो मेरे पास स्क्वायरिंग अगर करूंगा मैं दोनों तरफ की, तो क्या लिखूंगा, दोनों पक्षों का, अभी तो हटा लेता हूं यहां से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। क्या होगा स्क्वायरिंग करोगे तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जब 5 हो जाएगा। इसको खोलिए, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर अल्फा, प्लस 2ab मतलब tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, इधर हो गया 25। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि tan अल्फा इंटू, इसके प्रीवियस लेक्चर में tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा कितना होता है, 1। तो ये तो पूरी चीजें हो गई 1। ये क्या हो गया, जो आपको चाहिए, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 25। आपको इतनी की वैल्यू चाहिए तो 2 ट्रांसफर कर दीजिए, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 माइनस 2 मतलब 23। करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए ताकि अगला क्वेश्चन लीजिए। आई समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो बड़े प्यारे प्यारे लिए जा रहे हैं। ठीक है, एकदम बड़े मस्त सीरीज होने वाली है बेटा, तो मन लगाकर पढ़िए, क्वेश्चन नोट कीजिए फटाफट। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा है, देखो कि यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान होगा। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। सोचो कि टेबल में अगर आपके सामने टेबल खुली हो, जो टेबल बनवाया था मैंने वैल्यू का, उसको खोलो तो देखो किस वैल्यू पे साइन और tan बराबर है। तो अगर तुम्हें टेबल याद है तो तुम तुरंत आंसर देखते ही आंसर कर दोगे कि अच्छा, इसके ऑप्शंस मैं ले लेता हूँ, एक मिनट, इसके ऑप्शंस मैं ले लेता हूँ 0, 45, 60, 90, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप देखते ही बोल पाओगे क्या कि यहाँ पर अल्फा जो होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए, अगर टेबल याद है तो लेकिन सोल्यूशन थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ आपको। tan अल्फा कह रहा है कि साइन अल्फा के बराबर है, ठीक। तो आप मान लो कि tan अल्फा को साइन कॉस में चेंज करो, क्या होगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और इधर क्या हो गया, साइन अल्फा। इसको बाई 1 में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। साइन से साइन खत्म, तो इधर 1 बचा,
अब देखो इधर बचा 1/cos α = 1/1। क्या लिख सकते हो इसको? 1/cos को sec अल्फा बराबर 1। अब बताओ sec कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है? तो 0 डिग्री की। तो अल्फा बराबर 0 डिग्री ऐसे लिखा सकते हो तुम इसको। ठीक है, चलो इसको देखो क्या है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। अब देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि जैसे एंगल क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, 27 की वैल्यू तो मैं नहीं बताया हूँ चार्ट में, 63 की वैल्यू तो नहीं बताया मैंने चार्ट में, तो आपको फट से दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर देखो कि क्या 27 और 63 का जोड़ने पे 90 आ रहा है। 27 और 63 जोड़ोगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब कि हम वो कंसेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक, तो लगाना है इस पर। तो देखिए अब दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना बेटा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, किसी एक को भी। इंपॉर्टेंट बात यही है, किसी एक को चेंज करना है। तो हम ऊपर लिख सकते हैं, देखो ये साइन 27 है, नीचे कॉस 63 है। तो साइन 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री अपॉन कॉस 63 डिग्री। क्या यही है? देखो 27 मिलेगा ना अंदर। अब क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हो कॉस 63 अपॉन कॉस 63। तो ये दोनों सेम वैल्यू, तो कट के 1 आंसर। तो ऑप्शन ए। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिए ताकि अगला सवाल लिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कि यदि साइन ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर ए माइनस बी, तो घबराना नहीं है आपको। जैसे साइन थीटा मानते हो आप, तो यहाँ बस थीटा की जगह क्या दे रखा है? ए माइनस बी दे रखा है, इसलिए परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। बराबर 1/2 और कॉस अगेन जो भी थीटा है ए प्लस बी के फॉर्म में है वो भी 1/2 है। ठीक, आपसे ये क्या कह रहा है कि जो ए प्लस बी होना चाहिए वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, और कुछ नहीं कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि ए का मान बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैंने लिए हैं इस सीरीज में। ठीक है, तो कहने को तो बस ये 25 का रिवीजन है, बट ये काफी दिन तक काम आने वाला है। ठीक है, और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो चलो सोल्यूशन पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। आप मान लो कि थीटा होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन थीटा की जगह ए माइनस बी रखा है। तो बताओ साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? टेबल याद करो बेटा, क्या होता है? साइन 30 डिग्री। तो अगर आप यहाँ से तुलना करिएगा तो a माइनस बी बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री, समीकरण 1। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे हम, जो दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। तो फिर से सोचो कि cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/2? तो मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए टेबल से। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। मतलब a प्लस बी जो हो गया बेटा वो यहाँ से 60 डिग्री मिल गया। इसको इक्वेशन 2 तुम दे देना नाम। अब बताओ इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? तो समीकरण 1 और 2 से क्या कह रहा है? a माइनस बी बराबर 1/2 ना 30 डिग्री, 30 डिग्री, और a प्लस बी 60 डिग्री। ये तो कट जाएगा, ऐड करोगे तो 2a और ये हो जाएगा 90। ए कितना आया बेटा? 90 डिग्री आ गया। सॉरी, ए 90 ने, ए 90/2 मतलब 45 डिग्री। अब एक बार ए आपको 45 मिल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो पुट या एक ए बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर रख दो इसमें उठा के। तो 45 माइनस बी बराबर 30, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस 45, मतलब माइनस बी बराबर माइनस का 15, माइनस से माइनस खत्म, तो बी जो आया वो 15 डिग्री आ गया, और ए का मान हमारा 45 डिग्री आ गया। तो ए बराबर 45 और बी बराबर
15 डिग्री, ये हमारा। तो फटाफट से नोट किए ताकि अगला क्वेश्चन लें। ठीक है, चलिए प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे बेटा।